हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन fx बराबर में x गुणा में कोस 1 बटा x जब x का मान 1 या 1 से बड़ा हो, इसके लिए अपने पास विकल्प दे रखा है अंतराल 1 से अनंत में x के कम से कम एक मान के लिए fx प्लस 2 माइनस में fx छोटा या बराबर छोटा है 2 से। दूसरा अपने पास b विकल्प दे रखा है लिमिट x अग्रसर है अनंत पे f डेश x का मान 1 के बराबर होगा। सी विकल्प दे रखा है कि 1 से अनंत में x के सभी मानों के लिए fx प्लस 2 माइनस में fx 2 से बड़ा होगा। चौथा अपने पास बोला गया है कि f डेश x अंतराल 1 से अनंत में निरंतर ह्रासमान फलन है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो इस तरह से देखते हैं। क्या जब भी अपने पास y बराबर में fx कोई फलन दिया गया है और वर्धमान और ह्रासमान के लिए इसकी चर्चा करनी है तो dy बटा dx निकाल देते हैं और ये f डेश x निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि f डेश x जो है वो 0 से बड़ा आ गया, मान लो 0 से बड़ा आ गया, इस तरह से बोले तो ये अपने पास इसके लिए देखो अंतराल मेरे को मिल गया, मान लो ए से लेके बी के बीच का, तो हम लोग बोलेंगे fx वर्धमान है, वर्धमान या निरंतर वर्धमान है जब x जो है a से लेके b के बीच में है खुले अंतराल में। और इसी तरह अगर मान लो f डेश x का मान 0 से छोटा मिल जाता है कौन से अंतराल c से लेके d के अंतराल के बीच में मान लो, तो fx ह्रासमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर ह्रासमान है जब x का मान c से लेके d के बीच में। ये भी मैं बता देता हूँ, देखो कई जगह वर्धमान और ह्रासमान को एक ही माना जाता है क्योंकि कई बुक्स में वर्धमान को अह्रासमान भी बोलते हैं, ह्रासमान को अवर्धमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या लेके चलना है, वर्धमान या निरंतर वर्धमान एक ही है और ह्रासमान जो ह्रासमान को अवर्धमान बोलना है, वर्धमान को अह्रासमान बोलना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या बोलेंगे, सवाल को उठा के लाते हैं। fx बराबर में क्या है सवाल, fx बराबर में x गुणा में कोस 1 बटा x, x गुणा में कोस 1 बटा x। अब इसमें देखो अंतराल क्या दे रखा है, x का अंतराल 1 से लेके अनंत के बीच में दे रखा है। तो यहाँ से एक चीज मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बटा x का अंतराल मैं निकालना चाहूँ तो ये 0 से लेके 1 के बीच का अंतराल आ जाएगा। अब देखो f डेश x निकाल देता हूं मैं, तो ये देखो u गुणा v से होने वाला है, तो u गुणा v से पहले मैं x का करूंगा तो ये 1 के बराबर कोस 1 बटा x इसी तरह रह जाएगा। इसी तरह अब देखो x को इसी तरह रखूंगा, कोस 1 बटा x का करेंगे तो माइनस में साइन 1 बटा x हो जाएगा। अब श्रृंखला विधि इसमें लगाएंगे, 1 बटा x का भी तो करेंगे तो माइनस में 1 बटा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं तो f डेश x किसके बराबर हो जाएगा, कोस 1 बटा x के बराबर। और ये देखो x कटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस में 1 बटा x गुणा में साइन 1 बटा x के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि जब अपने पास 1 बटा x का मान 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये 0 से पाई बटा 2 से छोटा अंतराल ही है और पहले चतुर्थांश में साइन भी धनात्मक होता है और कोस भी धनात्मक होता है। तो ये देखो 1 बटा x तो पहले से धनात्मक है और कोस 1 बटा x साइन 1 बटा x भी धनात्मक है। कुल मिला के f डेश x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि fx जब x का मान 1 से लेके अनंत के बीच में है तब ये वर्धमान है, fx वर्धमान है। अब उसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं और अब f डेश x के बारे में चर्चा कर लेते हैं। f डेश x का एक बार और अवकलन करेंगे तो f डबल डेश x आ जाएगा। f डबल डेश x जब कोस 1 बटा x का करेंगे तो ये माइनस का साइन 1 बटा x हो जाएगा। अब 1 बटा x का भी करेंगे तो माइनस में 1 बटा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो अब 1 बटा x गुणा में साइन 1 बटा x पे आ जाते हैं, तो पहले 1 बटा x का करेंगे तो माइनस में 1 बटा x स्क्वायर और साइन 1 बटा x को इसी तरह रखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 बटा x को इसी तरह रखते हैं, साइन 1 बटा x का कर देते हैं तो कोस 1 बटा x। अब 1 बटा x का भी तो होगा अंदर वाले का, तो माइनस में 1 बटा x स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं तो f डबल डेश x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटा x स्क्वायर गुणा में साइन 1 बटा x। और इसके बाद में देखो ये क्या बनेगा, माइनस में 1 बटा x स्क्वायर गुणा में साइन 1 बटा x। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये x से ये देखो कुल मिला के माइनस में 1 बटा x की घात 3 गुणा में कोस 1 बटा x, कोस 1 बटा x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, ये दोनों भाग आपस में कट गए और f डबल डेश x का मान किसके बराबर निकल के आया, f डबल डेश x का मान निकल के आया माइनस में 1 बटा x की घात 3 और गुणा में कोस 1 बटा x के बराबर, कोस 1 बटा x के बराबर। और हमने पहले ही बताया था कि 0 से 1 के बीच में कोस थीटा तो धनात्मक होता है
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ये 1/x की घात 3 भी धनात्मक होगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह पहले से लगा हुआ है, तो कुल मिला के f डबल डैश x जो है ये ऋणात्मक आ जाएगा जब अपने पास 1/x का मान 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ से समझो कि अगर f डबल डैश x का मान 0 से छोटा आ गया तो मैं f डैश x जो है ये रासमान फलन हो जाएगा। f डैश x रासमान या निरंतर रासमान? रासमान फलन है जब x का मान 1 से लेके अनंत के बीच में है। तो देख लेते हैं ये कौन सा विकल्प आ रहा है। ये f डबल डैश x मतलब f डैश x रासमान फलन है जब x का मान 1 से अनंत के बीच में आ रहा है, मतलब डी विकल्प तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब एबीसी की बारी आती है, तो एबीसी में सबसे पहले मैं बी विकल्प उठा लेता हूँ, क्योंकि f डैश x का मान मेरे को पता है। यहाँ पे निकालेंगे लिमिट x अग्रसर है अनंत की तरफ, f डैश x का मान हम लोग निकालेंगे। f डैश x का मान कितना निकाला था हमने? cos 1/x प्लस 1/x गुणा में sin 1/x। तो इसको उठा के लाते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x अग्रसर है अनंत की तरफ, ये बनेगा cos 1/x और प्लस में 1/x गुणा में sin 1/x के बराबर, ये बन गया। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये अपने पास देखो कोस 1 में अनंत, जब 1 में अपरिभाषित होता है तो वो 0 के बराबर बन जाता है, तो ये लगभग कोस 0 के बराबर ये बन गया, और प्लस में ये लगभग कोस 0 के बराबर ये 0 के बराबर बन गया, और ये भी अपने पास 0 के बराबर बन गया। तो ये सारा मान तो अपने पास पूरा 0 के बराबर आ जाएगा, और कोस 0 का मान अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो 1 प्लस 0 जो है कुल मिला के 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x अग्रसर है अनंत की तरफ, और f डैश x का मान किसके बराबर आ जाएगा? ये अपने पास बराबर आ जाएगा 1 के। तो देखो ये जो बी विकल्प हमने लिया था, ये बी विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ए और सी ये समान कहना चाहते हैं, या तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये अपने पास इस तरह से होने वाला है। प्रथम अवकलज परीक्षण से हम लोग जानते हैं कि f डैश x किसके बराबर होता है? लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, और यहां से कितना बन जाएगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, और भाग लग जाएगा किसका? एच का भाग लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखते हैं। तो इसको और भी समझ लेते हैं हम लोग। देखो हम लोगों को पता है क्या, हमने पहले ही लिखा था एफ एक्स एक वर्धमान फलन है, एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। तो इसको समझो इस तरीके से, सॉरी एफ एक्स के लिए नहीं बोलेंगे, एफ डैश एक्स के लिए चलते हैं। हम लोग बोलेंगे चूंकि एफ डैश एक्स एक्स जब 1 से लेके अनंत के बीच में है तब ये रासमान फलन है। रासमान मतलब निरंतर रासमान फलन है। निरंतर रासमान फलन है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एफ डैश x का मान घटता चला जाएगा। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि एफ डैश x जो है ये बड़ा होना चाहिए जब अपने पास ये अंत मतलब अंत बिंदु पर आ जाए। x का मान जब सबसे बड़ा हो जाए तब ये f डैश x का मान इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x अग्रसर हो जाएगा अनंत पे, यहाँ पे f डैश x आ जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान सबसे ज्यादा ले लेंगे तब f डैश x का मान सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे कम मान से तो f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर ये सबसे बड़ा होगा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स को मैंने इस तरह से लिखा है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, और नीचे आ जाएगा एच, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लिमिट एच अग्रसर है 2 पे, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये पूरा मान अपने पास पूरा मान बड़ा है किससे? लिमिट एक्स अग्रसर है अनंत पे, और ये एफ डैश एक्स से बड़ा है। अब देखो अब मैं h का मान जो है सीधा 2 रख सकता हूँ क्योंकि अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं एफ एक्स प्लस 2 माइनस में एफ2 नहीं एफ एक्स, और नीचे भाग लग जाएगा 2 का, और ये पूरा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस पूरे का मान 1 के बराबर हमने निकाला था। अब इसके बाद में देखो एफ एक्स प्लस 2 माइनस में एफ एक्स, ये पूरा बड़ा हो जाएगा 2 से। ठीक है, और ये कब? जब x का मान हमने कहा कि 1 से लेके अनंत के बीच में हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में आ रहा है, एफ एक्स प्लस 2 माइनस में एफ एक्स बड़ा हो जाएगा 2 से, ये सी विकल्प में आ रहा है।
x के सभी मानों के लिए जब इसके मान 1 से लेकर अनंत के बीच में आ रहे हैं, तो सी विकल्प। इस तरह से बी सी डी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ए विकल्प अपने पास गलत हो जाएगा। यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।